तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नक्षत्रों के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग के आसमान में रात में कई तरीके से तारे दिखाई रहते हैं। उनका एक कॉन्स्टेलेशन होता है, उनका एक समूह बनता है। उस समूह को ही हम लोग अलग-अलग समूह को ही हम लोग नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं नक्षत्रों की बात करूँ तो जो नक्षत्र होते हैं वो 1 साल तक मतलब 1 साल तक में 27 नक्षत्र चेंजेस में आते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। और ये चंद्रमा के घूमने के अनुसार ही होता है। चंद्रमा जैसे जितना भी चक्कर काटता है धरती के, उस अनुसार ही ये नक्षत्र बदलते रहते हैं अपने अपने जगह से। और अगर मैं ग्रहों की बात करूँ तो हर ग्रह के अलग-अलग नक्षत्र होते हैं और उनके भी, जैसे कि मैंने ग्रहों के बताए थे नंबर, वैसे ही ग्रहों के नक्षत्रों के भी नंबर होते हैं। हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र होते हैं। जैसे कि केतु के अश्विनी, माघा, मूल, शुक्र के भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पुष्णा, ऐसे ही सूर्य के कृत्तिक, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, हस्त, श्रवण, ये सब सारे के सारे ग्रहों के हैं। और इसमें अगर हम लोग ग्रहों की बात करें तो जैसे कि राहु है तो उसका आद्रा, स्वाति, सता, भास, ये जो है राहु के नक्षत्र है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंसान के जीवन को प्रभाव डालते हैं और इंसान के जीवन को या तो बहुत अच्छा करेंगे या तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में डाल देंगे, शारीरिक या मानसिक पीड़ा देंगे। और अगर मैं शनि के नक्षत्र की बात करूं, जो कि लोग बताते हैं, तो उसमें पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा, ये शनि की राशि हो गई। इसमें क्या है कि इंसान या तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें पाएगा या तो उसको पाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, मतलब कोई भी काम करने में उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि भाई इसका ग्रह नक्षत्र, आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि भाई ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। तो भाई नक्षत्र क्या है? नक्षत्र एक ऐसा चीज है कि जैसे अब ये नक्षत्र ऐसा नहीं है कि जीवन भर यही रहता है। वैसे तो एक नक्षत्र होता है हर इंसान का, लेकिन नक्षत्र हर साल बदलते रहते हैं। कभी किसी ग्रह का नक्षत्र, जैसे इस समय जो साल चल रहा है 2024, तो इसमें शनि की चल रही है नक्षत्र। तो इस तरीके से ये नक्षत्र हमेशा बदलते रहते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं और इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि उसकी बातचीत करने की अगर नक्षत्र हम लोग देखें तो अश्लेष, अगर किसी का अश्लेष, ज्येष्ठा, रेवती, ये अगर तीनों नक्षत्र है तो उस व्यक्ति के बातचीत करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। मतलब वो गाना भी बहुत अच्छे से गा लेगा, बातचीत भी बहुत करेगा और बहुत लंबे समय तक इंसान को मोहित करके रख सकता है। और अगर हम कहें कि भाई ज्ञान देने वाला, तो ज्ञान देने में जैसे हमारे बृहस्पति जी हैं, तो बृहस्पति जी का जैसे पुनर्वासु, विशाखा, पूर्वभद्र, पशा, तो ये क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंसान को नक्षत्रों के अनुसार, ऐसा नहीं है कि ये किसी का नक्षत्र लिखा है, वो तो है ही अपने जगह, लेकिन ये नक्षत्र तब भी लागू हो जाते हैं कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय कोई नक्षत्र चल रहा होगा जिसके अनुसार मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। अगर बृहस्पति होगा, मैं आपको लाइव बताने की कोशिश करूंगा तो बहुत ही अच्छा आपको ज्ञान बहुत जल्दी समझ में आएगा। इस तरीके से नक्षत्र बदलते रहते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई नक्षत्र तो हम लोगों ने सीख लिया, जैसे ग्रह होते हैं, कुछ अशुभ ग्रह होते हैं, कुछ शुभ ग्रह होते हैं, वैसे ही हमारे जो नक्षत्र है वो भी शुभ होते हैं और कुछ मध्यम होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। तो अगर हम लोग शुभ की बात करें तो उसमें 15 जो नक्षत्र होते हैं, ये जो है इसको शुभ माना गया है। मतलब ये नक्षत्र हमेशा अच्छा ही प्रभाव देंगे जातक को। अगर मैं उन 15 नक्षत्रों की बात करूं तो उसमें जैसे अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्या, हस्त, चित्रा, रेवती, श्रवण, स्वाति, अनुराधा और उत्तरभद्रा, उत्तराषाढ़ा, उत्तर फाल्गुनी, घनिष्ठा, पुनर्वासु, ये सारे जो नक्षत्र होते हैं, ये सारे शुभ नक्षत्र होते हैं। ये हमेशा इंसान को, व्यक्ति के जीवन में हमेशा अच्छा ही शक्ति प्रदान करेंगे और उसको अच्छा मार्ग दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है कभी कभी किसी का बहुत अच्छा एक महीना जाता है, तो उस महीने में उसकी राशि में वो नक्षत्र बैठा है जो उसको शुभ प्रभाव देने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए वो जहाँ भी जा रहा है उसका बहुत अच्छा नाम हो रहा है या उसको अच्छा फील हो रहा है। तो ये सारा नक्षत्र इंसान के जीवन में कई तरीके से इंसान के जीवन को असर भी डालते हैं, चाहे वो संतान की उत्पत्ति हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो सेहत का हो, चाहे मानसिक पीड़ा का हो, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि ग्रह होता है वैसे ही नक्षत्र भी होता है। अब अगर हम लोग मध्यम नक्षत्र की बात करें, मध्यम नक्षत्र में जैसे पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आद्रा, मूल, सत्यभाषा, ये सारे मध्यम नक्षत्र होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को दोनों ही फल मिला जुला के मिलते हैं, या तो कभी बहुत अच्छा या कभी नॉर्मल। मतलब एक कहा जाए एक नॉर्मल वे में ये सारा चीज़ें चलेगा और इंसान का जीवन एक कांस्टेंट वे में जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल जीवन जीते हैं, उनका ना ज़्यादा कष्ट आएगा ना ज़्यादा संपत्ति आएगी या शुभ चीजें मिलेगी। तो ये हो गया मध्यम नक्षत्र। मध्यम नक्षत्र बहुत ही लोगों के, अधिकतर लोगों के मध्यम ही नक्षत्र होते हैं। और अब अगर मैं बात करूं अशुभ नक्षत्रों की, तो उसमें भरणी, कृतिका, माघा, अश्लेषा, ये सारे अशुभ नक्षत्र। अगर ये किसी जीवन के हैं तो इंसान को कष्ट देव लाठी को काटना पड़ेगा। मतलब हर समय उसको किसी न किसी चीज की पीड़ा लगे, वो कितना भी कर्म कर ले कहीं ना कहीं उसको पीड़ा होगा। हालांकि इसका पूजा भी होता है, नक्षत्र का पूजा होता है, नक्षत्र किस ग्रह से संबंधित है इसकी भी पूजा होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का कृतिका है, अशुभ नक्षत्र है ये, और ये किसका है, ये सूर्य का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सूर्य का है, कृतिका जो है ये सूर्य का पड़ रहा है। तो इसमें क्या है, हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, उपासना करना चाहिए, दान देना चाहिए, लाल चीज़ों का या पीले चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये सारा चीज़ें इंसान करेगा तो उसका नक्षत्रों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ पंचांग की, तो अधिकतर आपने नाम सुना होगा कि लोग बोलते हैं भाई पंचांग है, इसकी बातें करते हैं। तो वो कैसे होता है भाई, चंद्रमा तो घूमेगा ही, चक्कर काटेगा ही, पृथ्वी है इसके चारों ओर, चंद्रमा तो चक्कर काटेगा ही। तो जब उसमें कुंभ और मीन राशि में ये नक्षत्र पड़ जाए, जैसे घनिष्ठा, रथभीषा, पूर्वा भावप्रदा, उत्तर भावप्रदा और रेवती, तो इसमें क्या होगा, ये पंचांग लग जाएगा। पंचांग क्या, अब इसमें जीवन को कोई भी कार्य करने में बड़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। जैसे कहा जाए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कभी ज़मीन बैठ जाएगा, मकान के संबंधी ज़मीन बैठ जाएगा, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस में घाटा हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी चालू हो जाएगी। अब अगर मैं इसी तरीके से और एक चीज़ बताऊं, तो एक होता है गंडमूल। गंडमूल का कई नाम भी होता है, जैसे मूल होता है, गंडतू होता है, मूला सतेसा होता है। इसमें क्या होता है, ये और ज़्यादा खतरनाक है। इस वाले नक्षत्र में अग्नि का प्रज्वलन हो जाता है। कोई भी काम करेगा तो अचानक से, जैसे सपोज करिए उसने कोई भी मतलब काम करना स्टार्ट किया, उसमें बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया, ये मतलब अग्नि का चीज़ें लेके आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा उग्र चीज़ों को लेके आता है। जैसे अश्विनी हो गया, अश्वेला हो गया, माघा हो गया, मूला हो गया, रेवती हो गई, तो ये उग्र होते हैं। इनके जरिए क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा अशुभ और उथल, मतलब कहा जाए कि ये एकदम जिंदगी को तहस नहस कर देंगे। मतलब कोई काम कर रहा है, अचानक से कोई चीज़ गिर जाएगी, कोई भी काम करने गया, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि दूध उबालने गया, दूध ही गिर गया, तो ये एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता। लेकिन अब इसमें ये नहीं है कि भाई ये गंडमूल हमेशा ही चलता है, ये इनकी पूजा भी होती है, और सबसे ज़्यादा पूजा जो होती है वो गंडमूल के ही नक्षत्रों की होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये अग्नि से प्रज्वलित वाले, मतलब बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव के होते हैं। जैसे ग्रह होता है ना, मैंने आपको बताया था कि मंगल बहुत ज़्यादा उग्र ग्रह है, तो ये सारे जैसे नक्षत्र बहुत ज़्यादा उग्र है। जैसे ये अश्विन हो गया, श्लेषा हो गया, माघा हो गया, रेवती, तो ये सब बहुत उग्र है। इनकी पूजा करवाना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है अगर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ना है आराम से। नहीं तो ये कुछ न कुछ अपने तरफ से कुछ न कुछ चीज़ों को हस्तक्षेप करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं और भी चीज़ें समझाऊंगा। बाकी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, ठीक है।